घर वाले तो सोच लेते हैं कि ये बुढ़ापे पे ओल्ड एज होम छोड़ ही देगा। इसका एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। जब हम लोग उसमें रहते थे ज्वाइंट फैमिली में, फिर तुम्हारे दादा हैं, पापा हैं, चाचा हैं, तो घर में तुम क्या देख रहे हो? बच्चे हो, जब तुम और भी बच्चे देख रहे हो, तुम बीमार पड़े हो, वो बीमार पड़ रहे हैं, फिर तुम ये भी देख रहे हो कि तुम्हारे पापा बहुत स्ट्रांग हैं, मेहनत करते हैं, बाहर जाते हैं, काम से आते हैं, पापा हीरो हैं, दादा कहानी सुना रहे हैं, फिर दादा धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं। तुम एक आदमी का लाइफ देख रहे हो, ठीक है, मैं बच्चा, फिर मैं पापा के जैसा भी हो जाऊंगा, अच्छा एक दिन दादाजी जैसा भी बूढ़ा होऊंगा, फिर दादाजी चल नहीं पा रहे हैं। तुम ज्वाइंट फैमिली में सब देखते थे कि अच्छा ये भी होता है, तो हम लोग जब बड़े होंगे तो ये होगा, तो तुम्हारा दिमाग एक्सेप्ट कर लेता था बहुत पहले से। तो तुम घर से निकालते नहीं थे या चिढ़ते नहीं थे जब बाप बीमार होता था। न्यूक्लियर फैमिली में तुमने किसको देखा है? खुद को देखा है, टीवी देखा है, पापा को देखा है। तुमने ये नहीं देखा है कि पापा भी बूढ़े होंगे, उनको तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, उनका भी पट्टी साफ करना पड़ सकता है, उनका भी वोमिट साफ करना, उनको हो सकता है नहलाना पड़े पापा मम्मी को, नर्स रखना पड़ेगा, बूढ़ा होने पे क्या क्या दिक्कत होता है, कुछ नहीं पता है तुम्हें। तुम्हारे लिए जो न्यूक्लियर फैमिली में रहा है या ज्वाइंट में नहीं रहा है, आजकल जो हालत है, उसके लिए ये मुसीबत हो जाता है कि ये क्या है, ये क्या हो रहा है भाई, हम ना संभाल सकते, क्योंकि उसने देखा ही नहीं है तुम्हारे पापा को, तो उनके पापा को संभालते हुए उसका ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। वो अपने पापा को, मम्मी को हीरो की तरह देखा है, स्ट्रेंथ की तरह देखा है, कमजोर होते एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो वो जो भावना रहता है ना, ये भी होगा, वो उसके दिमाग में प्रोसेस ही नहीं है। तो उनके लिए तो जिस दिन तुम्हारे पापा चल नहीं पाए, उस दिन तुम्हारे पापा तुम्हारे ऊपर भार हो गए। यार ये क्या है, ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। समझ पा रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? आपका दिमाग वो स्टेज देखा नहीं है, वो स्टेज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो जब आजकल के लोग के माँ बाप बूढ़े होते हैं, वो शहर में रह रहे हैं, तो उनके लिए होता है कि ये वहां चले जाए, मेरे आंख के सामने ना रहे।